जय मसीह की। मैं पास्टर ऋतु प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से आप सभी का थर्सडे लाइव में स्वागत करती हूँ। जितने भी खुदा के बेटे बेटियां आज लाइव में जुड़े हुए, परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितनों ने आज खुदावन की बंदगी की, जितनों ने आज परस्तिश की, जितनों ने इन आशीषों के महीनों में, चाहे वो घर बैठे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आपने खुदा की तारीफ की, खुदा की महिमा की है, तो याद रखना कि इस आशीषों भरे महीने में जब आप खुदा की तारीफ करते हो, लाइफ में जुड़ते हो, खुदा के घर आते हो, तो प्रतिफल आप पाते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आशीषों से आपको भर रहा है यीशु मसीह के नाम से। तो जितने भी आज खुदावन की हजूरी में बैठे हैं, आज अपने हाथों को उठाएं और आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी मेरे खुदावन, हे जीवित यहोवा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए मेरे पिता, जितने बेटे बेटियां प्रभु जी आज की लाइव में जुड़े पिता, जितनों ने परमेश्वर अपने आप को नम्र दिन शून्य किया खुदा, तेरी हजूरी में बैठे परमेश्वर, आज तुझसे पुकार रहे पिता, आज तेरी संग पवित्र आत्मा तेरे नाम में दुहाई दे रहे मेरे पिता, आज इनके लिए अपने कानों को खोलना परमेश्वर मेरे खुदावन, पवित्र आत्मा इनकी दुहाई को सुनना मेरे पिता, और इनकी दुहाई को सुनकर खुदा आज तो स्वर्ग से उत्तर दे रहा मेरे परमेश्वर मेरे खुदावन मेरे पिता, इनका प्रार्थना करना मेरे पिता, इनके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए मेरे प्रभु। तू कहता प्रभु कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला नहीं पाए परमेश्वर, हर एक नाम धराई की गंदी आत्मा इनके जीवन से जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, ये आशीषित हो, ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता मेरे खुदा, इनके घर में, इनके हाथों में पवित्र आत्मा धन महिमा दीर्घायु की आशीष ठहरने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ये अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर ये आपके ऊपर भरोसा रखे परमेश्वर, ताकि तू मेरे यहोवा परमेश्वर इनके लिए सीधा मार्ग निकाले मेरे पिता, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित हो जाए, ये ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ पे हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन जुड़े आज खुदा, इंडिया के किसी भी कोने से पवित्र आत्मा, महाराष्ट्र, बंगाल से, आंध्र प्रदेश, यूपी से, कर्नाटक से, बिहार से परमेश्वर, राजस्थान से, पानीपत से, दिल्ली से, शिमला से परमेश्वर, कहीं से भी जुड़े परमेश्वर मेरे खुदावन, तेरा आत्मा वहीं पर काम करे मेरे पिता, और ये आशीषित हो जाए परमेश्वर, बरकतों को लेने पाए पिता परमेश्वर, चंगाइयों को लेने पाए पिता, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। वो तैयार है, वो तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए, वो तैयार है आपको आशीष देने के लिए, लेकिन क्या आप तैयार हो खुदावन प्रभु यीशु मसीह से आशीष लेने के लिए? हालेलुया। आपको आशीष लेने के लिए खुदा के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको आशीष लेने के लिए नम्र करना पड़ेगा, आपको आशीष लेने के लिए खुदावन से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और जब आप करते हो खुदा के राज्य की चिंता करनी पड़ेगी। जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपके लिए हर एक जन का मन खोलता है। हालेलुया। जब आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, जब आप अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, आप अपनी संपूर्ण चिंताओं को, अपनी युक्तियों को जब प्रभु के ऊपर छोड़ते हैं, आप उस पर उंडेलते हैं, तो प्रभु क्या करता है? प्रभु मनुष्यों का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह, दोनों का अनुग्रह आपके ऊपर उतरता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देखता है कि क्या तुम्हें परमेश्वर के राज्य की खोज है, क्या तुम उसके लिए चिंतित हो, क्या तुम्हें उसके घर की चिंता है, क्या तुम्हें उसके कामों की चिंता है, क्या तुम्हें उसके लिए सेवा करने की उत्सुकता होती है? हालेलुया। परमेश्वर मन देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज उन लोगों से बात करेगा जो अपने अपने घरों में, जो अपने कामों को करते हैं, जो ऑफिस में, जो यंग बच्चे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई तो कर रहे, वो जॉब तो कर रहे, लेकिन उनके अंदर ऐसा मन होता है कि परमेश्वर मेरे द्वारा आपका राज्य बढ़े, परमेश्वर मेरे द्वारा आपका कार्य हो। हालेलुया। आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है, ताकि परमेश्वर जब आपको ये कलाम दे आए, हालेलुया, तो जब आप इस कलाम को सुनो तो खुदावन आपके लिए बड़े बड़े मार्गों को खोल दे यीशु मसीह के नाम से। हम नमया के बारे में पढ़ेंगे कि नमया कैसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर के डर भय में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और वो राजा के साथ काम करता था, वो एक परमेश्वर, वहां पे वचन में लिखा कि मैं तो राजा का पियाऊ था। हालेलुया। वो राजा का सेवक था। हालेलुया। और जब उसके इजरायलियों, उसके बचे हुए लोग जब उसके पास, नमया के पास गए, और जब उसने पूछा कि अब इजराइल में, यरूशलेम में कैसी दशा है, वहां के हालात कैसे हैं, हालेलुया, और जब उसके जनों ने वहां के बारे में बताया, परमेश्वर के भवन के बारे में बताया, परमेश्वर के घर के बारे में बताया, तो
तो उसे चिंता हुई। हालेलुया। उसे दुख हुआ कि परमेश्वर का घर ऐसे कैसे उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का घर ऐसे कैसे पड़ा है, परमेश्वर का घर ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसको चिंता थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। उसको पता था कि आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर ने मेरी नियुक्ति, परमेश्वर ने मेरी जॉब एक राजा के साथ नियुक्त की है, मुझे एक बेस्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो आज परमेश्वर का घर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, उसको चिंता थी। हालेलुया। और वचन में लिखा, उसके नहम्याह के 1:2 में लिखा, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे यरूशलेम के विषय में पूछा, और उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर बना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए। हालेलुया। जब नहम्याह को ये पता चला कि उसकी दुर्दशा खराब हो चुकी है, उसके फाटक जले, खुदा के घर के फाटक जले हुए, और जैसे उसने ये वचन सुने, जब उसने संदेश सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगा। वो परमेश्वर के घर के लिए वो चिंतित हो गया। हालेलुया। उसने विलाप किया, उसने दुख जताया और वो डायरेक्ट वो परमेश्वर के सम्मुख चला गया। हालेलुया। प्रार्थना करने लगा, वो उपवास करने लगा कि हे यहोवा, तूने हमें बनाया, तूने हमें ब्लेस किया परमेश्वर, आज तेरी ही दया से परमेश्वर हमें राजा के साथ रहने को मिलता है। प्रभु तेरा घर कैसे उजाड़ पड़ा है परमेश्वर? ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। यहोवा तो आज हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, परमेश्वर आज तो हमारी दुहाई की ओर कान लगा, परमेश्वर तो उत्तर दे, क्योंकि तू मूसा को कहता है, वो गलतियों में भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ परमेश्वर, हो सकता है कि हमसे भी कोई गलती हो सकती है, हाँ परमेश्वर, हो सकता है कि हमारे भाई बंधुओं से भी कोई गलती हुई होगी, कोई ऐसा पाप हुआ होगा ताकि तभी विरोधियों ने हम आपके घर पर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपकी दशा जो घर है वो उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। वो उनकी गलतियों की वजह से हुआ और उसने पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर के आगे रोया और उसने परमेश्वर को याद दिलाया कि परमेश्वर तू मूसा को जैसे तूने कहा था कि यदि तुम मन फिराओगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं के मानोगे, तो बेशक तुम कहीं पर भी हो, बेशक यहोवा के लोग कहीं पर भी हो, चाहे वो 7 समुद्र पार हो, चाहे वो आकाश पे हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें घर तक पहुंचाऊंगा, उन्हें मैं अपनी उपस्थिति में लेकर जाऊंगा, उन्हें अपनी प्रेजेंस में लेके जाऊंगा, जो यहोवा का डर भय मानना चाहते हैं। हालेलुया। और जब उसने ऐसी प्रार्थना करी और परमेश्वर ने देखा उसकी प्रार्थना को, उसके पश्चाताप को परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि नहम्याह कैसा व्यक्ति है, वो जानता है कि नहम्याह के अंदर यहोवा के लिए, उसके घर के लिए, उसके कामों के लिए एक अलग चिंता है, क्योंकि वो यहोवा से प्रेम करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वहां पे लिखा कि हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, क्योंकि मैं तो राजा का प्याऊ था। हालेलुया। वो कह रहा है कि हे प्रभु, अपने दास की प्रार्थना पर ध्यान दे प्रभु, अपनी दास की प्रार्थना की ओर कान लगा परमेश्वर, और जब मैं खुदावन सचमुच मैं जब राजा के पास जाऊं परमेश्वर, अपने दास के कामों को यहोवा तू सफल कर। वो कह रहा है प्रभु। हालेलुया। अब उसको चिंता, उसको पता है कि अब उसने निर्णय ले लिया कि कोई और जाए ना जाए, लेकिन मैं यहोवा के भवन को बनाने का बोझ उठाऊंगा, मैं यहोवा के कामों को करूंगा। हालेलुया। और उसने अपने मन को दृढ़ किया, उसने हिया बांधा। उसको पता था कि वो राजा की परमिशन के बगैर वो महल के बाहर तक नहीं जा सकता, तो वो यरूशलेम में कैसे जाएगा? हालेलुया। खुदा के घर को बनाने के लिए उसको लंबी लीव की जरूरत है, उसको लंबी छुट्टी की जरूरत है, और उसने पहले ही परमेश्वर के आगे उसने राजा के मन के लिए उसने प्रार्थना करी और उसने कहा कि प्रभु, आज जो तेरा दास प्रार्थना करता है, प्रभु तेरे दास की प्रार्थना को तू सफल कर, उसके कामों को सफल कर। और परमेश्वर ने कहा कि उसने नहम्याह ने कहा कि क्योंकि मैं तो राजा का प्याऊ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, उसके पश्चाताप को, उसके टूटे मन को देखा परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने क्या किया? उसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते उसके लिए राजा के मन को खोल दिया। हालेलुया। और जब नहम्याह राजा के पास गया और जब राजा से मिला, तो राजा उसके मुख को देख के हैरान हो गया कि आज तेरा मुंह क्यों उतरा, वो तू क्यों निराश है? क्या तू रोगी है? तू रोगी तो नहीं लग रहा, लेकिन तेरा मुख उदास है, क्या बात है? हालेलुया। और उसने बोला, उसने पहले हिया बांधा, वो डर गया था, वो थर थर कांपने लगा था कि मैं राजा के सामने कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन उसने फिर परमेश्वर की ओर ताका, उसने परमेश्वर को ध्यान दिलाया कि परमेश्वर
आज मैं उस सिचुएशन में हूँ, मैं उस प्रेजेंस में परमेश्वर, अब वो बोलने वाला मैं नहीं, तू होगा प्रभु, आज तू राजा के मन को खोलेगा। हालेलुया। और राजा ने बोला कि राजा ने मुझसे पूछा फिर तू क्या मांगता है, और तब नहम्याह कह रहा है कि तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा का भाई तो तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो तू मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। हालेलुया। और जब उसने बोला, हालेलुया, जब उसने बोला तो परमेश्वर ने राजा के मन को खोल दिया, वो प्रसन्न हो गया और उसने बोला कि ठीक है तू जा सकता है, तुझे कितने दिन की छुट्टी चाहिए, वो चला गया। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि जब आप खुदा के काम के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के किसी भी चीज के लिए जब आप चिंतित होते हो तो आपने अपनी परिस्थितियों की टेंशन नहीं लेनी। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप आपके लिए लोगों के मनों को खोल देता है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही देती हूँ कि जब मैं यहाँ पे खुदा के घर आती थी और मैं जब अपना काम करती थी ऑफिस का, तो जब हमें मैसेज मिलता था कि प्रॉफिट जी ने आज मीटिंग रखी है, हालेलुया, तो मैं बस अपने जो सीनियर थे हमारे, मैं हम उनको मैसेज डाल के हम सीधा खुदा के घर आ जाते थे। हमें डर नहीं था कि बेशक वो डांटेगी हमारे सीनियर, कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, छुट्टी हो गया कोई बात नहीं, सुन लेंगे, लेकिन परमेश्वर का काम पहले होना चाहिए। हालेलुया। और हम दिलेरी का आत्मा लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करके हम खुदा के घर जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जी ने बोला मीटिंग होगी। और जब हम जाते थे और परमेश्वर उसके बाद क्या करता था, परमेश्वर हमारे सीनियर्स का मन बदल देता। हालेलुया। उनको पता है कि ये यहोवा के, ये परमेश्वर के बच्चे, ये परमेश्वर के काम करते हैं, हम इनको कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमने इनको कुछ बोला तो हमारा काम उल्टा ना हो जाए। हालेलुया। वो हमसे उल्टा डरने लगे थे। लेकिन परमेश्वर ने जब ये समर्पण देखा, परमेश्वर ने देखा कि ये बच्चों को अपने भविष्य की चिंता नहीं है, ये अपने काम को, अपनी जॉब को छोड़कर ये खुदा के मेरे काम के लिए आते, मेरी मीटिंग को अटेंड करें, मेरे वचन को सुनने के लिए आते, मेरे घर आते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, मन देखा, और मन देखने के बाद परमेश्वर ने चुन लिया सेवा के लिए। हालेलुया। और आज आपके सामने परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर आज उन लोगों से बात कर रहा है जो अपनी परिस्थितियों, ठीक है आप जॉब करो, बिजनेस करो, आप हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर के कामों को चिंता है, आप खुदा के घर की चिंता करते हैं, आपको परमेश्वर की सेवा की चिंता, आपको परमेश्वर के राज्य की चिंता है, तो जब आप दुनियावी कामों को साइड करके जब खुदा के कामों को पहले करते हैं, तो परमेश्वर अपने आप आपके लिए मनुष्य के मन को भी खोल देता है, मनुष्य का अनुग्रह भी आपके ऊपर होने लग जाता है। परमेश्वर पहले मन देखता है, इसलिए कलाम कहता है कि पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर, तो संसार की वस्तु अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। जैसे नहम्याह ने परमेश्वर के राज्य की खोज की, परमेश्वर के भवन की खोज की, उसको चिंता थी, नहीं ठीक है मेरी जॉब चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने फेवर रिलीज किया, अपना फेवर भी रिलीज किया और राजा का फेवर भी रिलीज किया। हालेलुया। और जब उस दास ने जब प्रार्थना करके वो राजा के पास गया तो उससे क्या हुआ, राजा का मन खुला और राजा ने परमिशन दी। हालेलुया। और जिस वजह से नहम्याह परमेश्वर का घर 52 दिन के अंदर बना सका। हालेलुया। ऑब्स्टैकल्स, परेशानियां उसे भी आई, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो जब आप भी खुदा के कामों के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, आप अपने तन को देते हैं, अपने मन को देते हैं, अपने धन से आप खुदा के राज्य के लिए आते हैं, तो परमेश्वर का मन तो खुलता ही खुलता है, और उसी खुदा के मन के खुलने से परमेश्वर आपके लिए आपके आसपास के लोगों का मन खोल देता है। हालेलुया। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए लोगों का मन खोलेगा? आप विश्वास करते हैं? खुदावन आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करें, जितने लोग खुदा के कामों को प्राथमिकता दे रहे, परमेश्वर आपके लिए बड़े फेवर को रिलीज करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग्स को रिलीज करने जा रहा है। जितने लोग, मैं आज मैं प्रोफेटिक वर्ड्स को मैं रिलीज, എവിടെയാണ് ജോലിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ आशीषों का महीना है, ये ब्लेसिंग्स लेने का महीना है। हालेलुया। लोग इन 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 दिनों में अपने कामों से लीव ले लेते हैं, एक महीने की लीव ले लेते हैं। हालेलुया। उनको पता है कि इस महीने में हमें खुदा के घर जाना है, हमें खुदा के घर की तैयारी करनी है, हमें खुदा के घर को सजाना, हमें खुदा के कामों को करना, प्राथमिकता देनी। और लोग क्या करते हैं, एक महीने की पहले से लीव ले लेते हैं। हालेलुया। ताकि खुदा के घर में किसी चीज की कमी ना हो, खुदा के घर में हम तन से भी सेवा दे सके, हम अपनी प्रेजेंस को दे सके, लोगों का मन है। हालेलुया। और जब वो इस मन से खुदा के घर आते हैं, इन क्रिसमस के दिनों में, हालेलुया, जब वो तैयारियां करवाते हैं, परमेश्वर के दास दासियों के साथ मिलकर अपना सहयोग देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, न्यू ईयर पे उनके
बड़े प्रोजेक्ट को पास करवाता है, हालेलुया उनके लिए बड़ी डील्स को उनके लिए देता है, हालेलुया उनके लिए मार्क होते हैं, उनके लिए फेवर रिलीज होता है। परमेश्वर ऐसा करता है, हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने मन देख लिया, हालेलुया। तो आप विश्वास करते हैं, आप अगर आप करना चाहते हैं, परमेश्वर ने आज ही आपको आपके मनों को देख लिया है, हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाए, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, ताकि जब आप अपने मन को खोलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए लोगों के मन को खोलेगा, यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाए, हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर यहोवा राजा पवित्र आत्मा, जो हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी ऑल ओवर दी इंडिया से परमेश्वर में लोग देख रहे खुदा, भारत के किसी भी कोने से देख रहे प्रभु, राजस्थान से, हरियाणा से, कोलकाता से, बंगाल से, झारखंड से, गुमला से परमेश्वर, रांची से, असम से, यूपी से, बिहार से प्रभु, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, केरला से, कहीं से भी देख रहे मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने आज खुदावन अब तेरे कार्य के लिए, तेरे भवन के लिए अपने मन को खोला, यहोवा परमेश्वर, तो इनके लोगों का मन खोल मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, इनका भेंट बोना, इनका तनों को बोना, मन को बोना पिता, इनका अपने समय को बोना परमेश्वर, खुदा तेरी हजूरी में आना, तेरी बंदगी करना परमेश्वर, इनके मार्गों को खोल दे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर, इनके बच्चे आशीषित हो जाए मेरे प्रभु जी। आज यहोवा परमेश्वर खुदा सचमुच यहोवा अपने मुख का प्रकाश इनके मुख पर चमका प्रभु, इनकी जॉब के पर चमका मेरे परमेश्वर, इनके घर के पर चमका मेरे परमेश्वर, इनके बच्चों के पर चमका मेरे परमेश्वर, और ये ब्लेस हो जाए पिता, ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित हो जाए मेरे खुदा, इनके बिजनेस फलवंत हो, इनके बच्चे आशीषित हो जाए मेरे प्रभु, सचमुच मेरे परमेश्वर बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए परमेश्वर, सचमुच खुदा तो इनके रास्तों को खोल रहा पिता, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा पवित्र आत्मा, सफलता की ब्लेसिंग्स इनके जीवन में ठहरे प्रभु। तो कहता है मेरे परमेश्वर कि तुम जितने खतों पर और जितने काम में तुम हाथ लगाओगे, यहोवा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हाँ प्रभु, आप इन्हें आशीष दे रहे हैं, आप इन्हें ब्लेस करें खुदा, तेरी अबंडेंस परमेश्वर इनके जीवन में रिलीज हो रही है मेरे खुदा, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो रहे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा एक एक जन को तू आशीष दे मेरे पिता और ब्लेस कर, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने दिखाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भी लॉ की तैयारियां कर रहे हैं, हालेलुया, कुछ बच्चे ऐसे जो हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और एग्जाम्स आने वाले हैं उनके, परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों का मन जब आपने परमेश्वर के लिए खोला तो परमेश्वर भी आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग्स, आपके बिजनेस की ब्लेसिंग्स को खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो खुदावन आपको आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवारों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाए यीशु मसीह के नाम में, और जितने लोगों के जीवन में इन दिनों में गवाहियां बन रही है, जब आप प्रोफेसी को रिसीव करते हैं तो आप जरूर अपनी गवाहियों का हमारे टेस्टिमनी नंबर पर जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप इस आशीष भरे महीने में खुदा की महिमा करेंगे, उतनी आशीष आपके जीवन में स्वर्ग से उतरेगी, हालेलुया। क्योंकि चंगा करने वाला मनुष्य नहीं परंतु यहोवा परमेश्वर है। कैसे? क्योंकि आपने उस अभिषेक को रिसीव किया अपने जीवन में, आपने उस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और यहोवा का आत्मा आपके ऊपर उतरा और परमेश्वर ने आपको चंगा किया, हालेलुया। तो खुदावन आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी ब्लेसिंग दे, बड़ी गवाहियों के साथ आशीष दे, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और आइए हम मिलकर खुदा की महिमा के लिए कुछ गवाहियों को सुनेंगे, ताकि जब आप गवाहियों को सुनोगे और जब आप सुनोगे तो आपने भी अपने लिए रिसीव करना है, क्योंकि जब वो गवाहियां वो देने वाली जो स्त्री होगी, वो एक पुरुष होगा, कोई भी गवाही देगा, खुदा के बेटे बेटी गवाही देंगे, तो आपने रिसीव करना अपने लिए, हालेलुया। वही अनॉइंटिंग, वही मसा आपके जीवन में ट्रांसफर हो जाएगा, हालेलुया। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए गवाहियों को सुनेंगे और हम खुदा की तारीफ करेंगे। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलेसिया को जय मसीह की। मैं उमेश सतना एमपी से बोल रहा हूँ। हमारी गवाही ये है कि हम 10 साल से घर नहीं बना पा रहे थे, हम ऑनलाइन वीडियो देख रहे थे, पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे। आजाद कर रहा, मैं देख रहा हूँ GNRSTMN और KL नाम वाले मिराइकल को देखेंगे 3 हफ्ते के अंदर। वो एक नई कार के साथ, नए घर के साथ, प्लान एकदम आपको अचंभा होगा, ऐसे कैसे हो गया। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। हम रिसीव किए और आज हमारा घर बन चुका है। मैं प्रभु और प्रभु के दास का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब